सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुषार राउत। आज मैं अपने चैनल पे बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चों स्टैंडर्ड 8 के एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, जो आपको पढ़ के ना बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बहुत बढ़िया। देखो कैसा आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, आज हमें निकालना है क्या, फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मुझे क्या चाहिए बच्चों, फैक्टर चाहिए। तो अब इसका फैक्टर क्या आता है, कैसा रहता है, इसका फैक्टर का आपको फॉर्मूला दिया गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फैक्टर आता है। ठीक है। अगर किसी ने आपको पूछ लिया व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप क्या बताओगे बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, 2ab नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये किसका फैक्टर है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका फैक्टर है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्लियर हुआ, कहने का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों। तो ऐसा था आपका फैक्टर। अब इसका प्रूफ कैसे आता है तो वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनना। अब इसका प्रूफ कैसे आएगा सो देखते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। वी नो दैट हमें लाना क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यह है बच्चों। तो देखते हैं कैसा। सभी लोग ध्यान से सुनना। सभी को फॉर्मूला पता है बच्चों, वी नो दैट। क्या फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोलो। हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, सॉरी, ए माइनस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो बच्चों। तो क्या आता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सर हमने तो ये फॉर्मूला पढ़े किसके लिए, ए माइनस बी देयर होल क्यूब के लिए। किसके लिए फॉर्मूला पढ़े बच्चों, ए माइनस बी देयर होल क्यूब के लिए फॉर्मूला पढ़े। तो क्या पढ़े बच्चों बेटा, आपने फॉर्मूला सिंपल है, ए क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब। सिंपल है, जो चाहिए वो लाएंगे। देखो बच्चों सभी लोग ध्यान से, कैसा है। तो क्या आएगा, ये ए क्यूब क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस बी क्यूब, बचा क्या, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, ये माइनस बी देयर होल क्यूब जैसे का वैसा। चलो इसको जैसे का वैसे कि मुझे इसकी फैक्टर निकालना है, किसका बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मुझे फैक्टर निकालना है। बात क्लियर हुई। मैं कहने की क्या कोशिश करो बच्चों कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। तो चलो चेक करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे का वैसा। चलो 3 है, इसको मैं ए स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, बी को जैसे का वैसा। अब इसमें आपको पता है बेटा प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 3 आती है। सॉरी, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 2। माइनस इंटू, देखो कहने के बाद सिर्फ प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मैंने फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइजेशन पढ़ाया था बेटा उस दिन की क्लास में। फैक्टराइजेशन बताया था, पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है बताया था, क्या नहीं, क्लियर हो रहा है। तो बातों को समझो बच्चों, क्या कह रहा हूं, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2। कैसी कैसी, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। मुझे इस प्लस को हटाना है, क्योंकि मुझे इसमें से -3 ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे भी मुझे -3 चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे मुझे -3 चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं पॉसिबिलिटी, प्लस की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस। मैथ्स का रूल है क्या है, ओरिजिनल पे कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, ओरिजिनल पे कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। तो कहने की बात ऐसे, तो प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी बेटा, 2। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो मुझे -3 चाहिए, तो पॉसिबिलिटी कौन सी लूंगा, ये। तो बोलो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो चलो इसको मैं थोड़ा लेता हूं, हल्का सा। इसको मैंने ले लिया ऐसा, ये प्लस तो है, ठीक है, -3 ए है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया, इसमें मैंने ले लिया -3, ठीक है। और जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहा, तो मैंने इसको ले लिया -a नहीं लिया मैंने, कहने के बाद ऐसे मैंने ले लिया मल्टीप्लाई में, जिसके मल्टीप्लाई में कोई नहीं रहता मतलब
वन रहता है, याद रखना रे बच्चों। ये ए, बी स्क्वायर 2 बार है, बी लिख लिया, ठीक है। अब आपको किसी का डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखे, यहां तक हमको समझा, फिर -3 ए स्क्वायर 2 बार है, ए इंटू ये भी समझा, बी है ये भी समझा, ये प्लस है, क्लियर हो रहा है। प्लस को मैंने प्लस का ही रखा, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो बोलो माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3। अरे किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वही नंबर आता है ना, जिसका कोई नहीं रहता, मतलब हमेशा ऊपर वाला इन द सेंस 1 रहता है, उसके साथ में भी और उसके पावर में भी, क्लियर हो रहा है। याद रखना, जिसका कोई नहीं रहता मतलब ऊपर वाला रहता है, पावर में भी और साथ में भी हमेशा 1 रहता है। ऊपर वाला बोले तो कौन, 1, पावर में भी रहता है, ऐसा पावर में भी रहता है ना, और साथ में भी रहता है, ये पावर और ये साथ में, जिसका कोई नहीं रहता मतलब ऊपर वाला रहता है, ऊपर पावर में भी रहता है और साथ में भी रहता है। क्लियर हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना सभी लोग, कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो क्या कॉमन आ रहा है चेक करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो कॉमन आ रहा है, ये -3 हटा दिया मैंने, क्लियर, यू नो -3 हटा दिया, ये ए भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, -3 भी हटा दिया, ए भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, बचाओ ले लो, क्या कॉमन निकाला, -3, क्या कॉमन निकाला, ए, क्या कॉमन निकाला, बी, बचा क्या, क्या छूटा है, ए। सर अब देखो चेक करते हैं, ये भी इधर निकल गया, बोलो प्लस इंटू माइनस माइनस, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, बचा क्या, बी। समझा, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, -3 टाइम्स ए स्क्वायर 2 बार है, 2 बार लिखा, बी जैसे का वैसा, प्लस जैसे का वैसा, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी, 2, मुझे -3 कॉमन चाहिए ही चाहिए, तो मैंने क्या किया बच्चों, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओरिजिनल पे इफेक्ट गिरा क्या, नहीं गिरा, तो 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा, तो क्या है सुनिए सभी लोग, -3 को कॉमन निकाला, ए भी निकाला, ए भी निकाला, बी भी निकाला, बी भी निकाला, बचा क्या, ए। सर अब यहाँ पे तो प्लस में प्लस लिखूं क्या, नहीं, क्योंकि देखो प्लस इंटू माइनस, ये तो -3 निकल गया बाहर, प्लस इंटू माइनस माइनस, बचा क्या, बी, आ गया बच्चों बी। तो चलो अब हमारे पास में हाथ में क्या लगा, a माइनस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। सर यहाँ तक तो ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो कहने का इंदर से यही चाहिए, ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो ये माइनस में था, इधर आएगा तो किस में बनेगा बच्चों, प्लस में, ए माइनस बी देयर होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए माइनस बी। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, इधर साइड में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे का वैसा, क्लियर हुआ। क्या किया मैंने, -3 को कॉमन निकाला, ए भी निकाला, बी भी निकाला, -3 भी निकाला, ए भी निकाला, बी भी निकाला, बचा क्या, ए, प्लस बचा था, प्लस इंटू माइनस माइनस, बचा बी, लिख दिया, माइनस था, इधर आकर किस में बना, प्लस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, तो ऐसा था आपका, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब इतना पढ़ाने के बाद सर अब हम क्या करेंगे, हमें तो फॉर्मूला ऐसा चाहिए, आपको तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो कैसा करेंगे, बहुत सिंपल, देखो देखते जाओ बस क्या क्या होता है ना, देखते जाओ बस क्या क्या हो रहा है और मैं क्या क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको भी फिलहाल मिटा दो, ठीक है, चलो लेके चलते हैं आपको। तो क्या है आपके पास में, LHS अभी आपके पास में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू में क्या है बोलो, ए माइनस बी इधर होल क्यूब आया सर, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। अब देखो क्लियर हो रहा है, चलो यहां तक तो ठीक है, माइनस में था, इधर आया प्लस में। चलो उसके बाद देखो इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं, जैसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ब्रेक डाउन किया था, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे आएगा, ए माइनस बी एक, ए माइनस बी देयर होल स्क्वायर, दिख रहा है बच्चों, बेस सेम, पावर बार का एडिशन, 1 + 2 कितना होगा 10, 1 + 2 कितना होगा 3, अरे बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम, तो पावर बार का क्या होता है बच्चों, एडिशन, ठीक है। तो चलो 3 टाइम्स ऑफ ए बी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, चलो लेके चलते हैं आपको, ए माइनस बी यहाँ दिख रहा है सभी को, और यहाँ पे भी ए माइनस बी दिख रहा है, क्या निकाला कॉमन मैंने, ए माइनस बी, चलो निकाल लिया, बचा क्या, ए माइनस बी देयर होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी। यहाँ तक क्लियर बच्चों, चलो देखो सभी लोग, ए माइनस बी जैसे का वैसा, आप सभी लोगों ने ए माइनस बी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, बोलो क्या फॉर्मूला होता है सर, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर, रखो भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, तो ऐसा था आपका फॉर्मूला, पता चला यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप किया, क्या क्या कॉमन निकाला, ए माइनस बी निकाला, इसको ब्रेक डाउन किया 2 1 के फॉर्म में, फिर ए माइनस बी कॉमन निकाला, बचा 2, 3 टाइम्स ऑफ ए बी बचा, ठीक है, ये तो हट गया ना, बचा प्लस है तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, क्लियर है।
तो ये यहाँ से कहने का मीनिंग है ये निकाला, बचा क्या, ये बचा और ये बचा, जैसे क्या वैसा। फिर फॉर्मूला पुटअप किया, चलो सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी, चलो ए स्क्वायर जैसे क्या वैसा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 में से 2 लेंगे, 2 में से 3 सर, 3 में से 2 कितना बचा 1। बड़े नंबर का सिंबल क्या है प्लस, लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि बताया था मैंने ए बी सेम वेरिएबल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा किस वेरिएबल में होते हैं बच्चों, सेम वेरिएबल में होते हैं। कहने की बात ऐसी कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम वेरिएबल में ही होते हैं। तो चलो करते हैं। तो क्या मिला, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 में से 2 गया 1, क्या मिला 1 टाइम्स ऑफ ए बी, लिखते नहीं है, क्या मिला ए बी और प्लस बी स्क्वायर जैसे का वैसा। देखो यही फॉर्मूला चाहिए था बेटा अपने को, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। सिंपल फॉर्मूला था, कुछ नहीं किया, इतना यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद ए माइनस बी को कॉमन लगाया, निकाला, फिर ए माइनस बी इधर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुटअप किया, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab जैसे का वैसा, सर ए स्क्वायर जैसे का वैसा, सर बी स्क्वायर जैसे का वैसा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 3 जाएंगे, 3 में से 2 सर, 3 में से 2 जाता है, बचा कितना 1, तो 1 ए बी लिखा। ये आपका है बेटा फैक्टर, यही आया था स्टार्टिंग में। तो ऐसा था बच्चों आपका फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इससे रिलेटेड बेटा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, बहुत सिंपल में, तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लो नंबर ले लेते हैं अपन, कितना एग्जाम्पल नंबर लेते हैं, सेकंड वाला लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। चलो ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, एक्सपांड करना है, ठीक है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, या आपको इसका क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसका क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज ही करना है, शायद इसका क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, ठीक है। तो चलो जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा चलेंगे, गिवन में पहले लिख लेते हैं, है ना। तो क्या, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इतना पढ़ाने के बाद आप सभी को पता है, मैं कुछ नहीं करता, क्या करता, मैं बस फॉर्मूला लिखता। तो बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला कैसा, और एक ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो आगे देखो सभी लोग ध्यान से। अब लेते हैं एक्स क्यूब, लेकिन इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, पता है मैं नहीं करता एक्स क्यूब, लेकिन 64 क्योंकि ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने पढ़े नहीं, इसको मैं पूरा वाई क्यूब तो ले ही नहीं सकता, तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा 64 किसका क्यूब है। तो चेक करने चले गए, तो किसका होता है सर, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब सर 64 होता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा ऐसा सॉल्व आउट कर लेना। कैसा सॉल्व आउट कर लेना इसको, एक्स क्यूब माइनस ये 4 का क्यूब वाई का क्यूब, दोनों में से पावर लेंगे कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 4 वाई देयर होल क्यूब। अरे पढ़े ना रे, ए का पावर बी का पावर एम, ए इंटू बी का पावर एम, पावर सेपरेट होता है ना। अब ऐसा है, दोनों पावर है, पावर आ रहे दोनों में, पावर को क्या ले बच्चों, कॉमन, लॉज ऑफ इंडाइसेस, भूल गए क्या, पढ़े ना, हाँ ठीक है। तो उसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है ऐसा। तो हमारे पास में क्या मिला बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4 वाई देयर होल क्यूब, ये कंप्लीट किया ए, ये पूरा क्या बी, बोलो ए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो ए की वैल्यू एक्स माइनस जैसे का वैसा, बी की वैल्यू बोलो कितनी 4 वाई, बी की वैल्यू बोलो कितनी 4 वाई। चलो आगे लेके चलते हैं। ए स्क्वायर इन द एक्स, ए की वैल्यू क्या है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस ए यानी क्या एक्स, बी यानी क्या 4 वाई प्लस बी स्क्वायर यानी 4 वाई देयर होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू माइनस 4 वाई, सॉरी 4 वाई, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए यानी एक्स, बी यानी 4 वाई, ठीक है, बी स्क्वायर यानी 4 वाई का होल स्क्वायर। चलो एक्स माइनस 4 वाई, आगे एक्स स्क्वायर, वेरिएबल हो जाएगा 4 इंटू 1 4 एक्स वाई, चलो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 वाई स्क्वायर जैसे का वैसा। तो ऐसा था बच्चों आपका सिंपल सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फैक्टर। देखो आप पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, हमने तो किसी को फॉर्मूला ऐसा पढ़े नहीं, ये कर रहा तो हम इजीली वैसे कर लेंगे, लेकिन पहले तो 64 है उसको चेक करना पड़ेगा किसी का क्यूब है क्या, फिर उसको होल पावर कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। फिर इस फॉर्मूला लगाए और ऐसा बेटा आपका आंसर आया। तो ऐसे थे बेटा कुछ क्वेश्चन, इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो अगले क्लास में दिखे जाएंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।